गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले का वीडियो में हम लोग देखेंगे पढ़े थे कि एएलयू जो होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म बताए थे। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताए थे और एएलयू बताए थे। आज हम लोग जानेंगे कि इनपुट क्या होता है, सीयू क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। इन मतलब क्या होता है? अंदर। इन मतलब क्या? अंदर। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इन मतलब अंदर, अब पुट मतलब होता है शो करना। क्या होता है? शो करना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम अभी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट आया, बोला सर इनकमिंग, तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? यस जवाब दीजिएगा। यस मतलब क्या हो गया? अंदर आया। उसको सामने सामने फेस से हम लोग क्या किए? उसको देखे। फेस से क्या हुआ? देखे। उसी को हम लोग बोलते हैं पुट। पुट मतलब सामने सामने शो किए। क्या क्या? सामने सामने जो देखे ना। जैसे कि अभी कोई लड़का आया, बोला सर ये इनकमिंग, तो आप बोलेगा यस। जैसे यस बोलते हैं तो आपके सामने आया। सामने आप चेहरा देखे कि नहीं देखे? चेहरा को देखे तो क्या हुआ? पुट हुआ। उसी को क्या बोलते हैं? पुट। पुट मतलब शो करना होता है। इसका हिंदी क्या होता है? शो करना। और इन मतलब क्या होता है? अंदर। ये दोनों जुट के क्या बनता है? इनपुट। ठीक है, ये दोनों जुट के क्या बनता है? इनपुट। इसी को हम लोग इनपुट बोलते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि ये इनपुट का अर्थ हम लोग समझ लिए, लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत जो है ये समझना है कि इनपुट जो होता है, इनपुट किसको किसको कौन कौन से डिवाइस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको देखना है ध्यान से। इन मतलब अंदर, आउटपुट मतलब शो करना। तो इसके अंतर्गत हम लोग का कंप्यूटर का पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पार्ट जो पूछ रहा है, तो कीबोर्ड क्या होता है? हम लोग का इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जब हम लोग टाइप करते तो कहाँ लिखाता है? अंदर में लिखाता है, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। मान लीजिए कोई फ्रेंड हमको पीडीएफ मांगा, बोला कि रिज्यूम का पीडीएफ भेज दीजिए, और आपके पास कुछ नहीं था, पीडीएफ प्रिंट किया हुआ था। ठीक है, प्रिंट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स था, तो उसको क्या कीजिएगा? स्कैन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और उसको स्कैन करके ना किसी फ्रेंड को भेजिएगा, और वही स्कैन करके जो आप फ्रेंड को भेजिएगा, तो स्कैन जो किया तो मोबाइल के अंदर ना प्रवेश किया, या आप कंप्यूटर से स्कैन कीजिएगा। वो कंप्यूटर से स्कैन जो कीजिएगा तो वो मोबाइल के अंदर प्रवेश करेगा या कंप्यूटर में प्रवेश करेगा, तभी ना हम किसी फाइल को सेंड कर सकते हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब थोड़ा सा डिवाइस के बारे में बता लेते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या डिफरेंस होता है। ये पूरा डिटेल से आज हम लोग समझते हैं। एक एक करके पूरा डिफिनेशन देंगे, तभी आप लोग को क्लियर हो पाएगा। कोई डाउट रहेगा तो आप बता सकते हैं। इनपुट के अंतर्गत, ठीक है, ये कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से लिखते तो सिग्नल अंदर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि ये दिमाग लगाना है, जो कि मशीन के अंतर्गत जो प्रवेश करता है वो इनपुट डिवाइस होता है, और जो मशीन से बाहर निकलता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। अब जैसे माउस क्या हो गया? माउस जब आप हिलाते हैं तो सिग्नल कहाँ हिलता है? अंदर, कंप्यूटर के अंदर हिलता है। ठीक है, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? आपका किसी, मान लीजिए किसी फ्रेंड को डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं प्रिंट करके या स्कैन करके, तो आपको वहां पे क्या होगा? इनपुट डिवाइस है। ये स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैमरा, आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं, मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं तो फोटो क्या अंदर आता है कि बाहर जाता है? अंदर आता है। जब अंदर आता है, जो चीज मशीन में अंदर आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस। तो फोटो क्या हो गया? यहाँ पे इनपुट डिवाइस। ये लाइट पेन होता है। ठीक है, ये हम लोग का लाइट पेन नहीं है, ये लाइट पेन नहीं है। लाइट पेन अलग होता है। अब लाइट पेन का एग्जांपल हम बता देते हैं। मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति का सिग्नेचर हमको इंडिया में चाहिए, तो क्या सिग्नेचर करवाने के लिए आपको इंडिया का पीएम को, मोदी को क्या वहां जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा ना। अब जितना बड़ा सिग्नेचर नहीं है, उससे ज्यादा करोड़ों का खर्चा हो जाएगा, होगा कि ना होगा? बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे क्या करते हैं? उसका पैड होता है, इलेक्ट्रॉनिक पैड होता है, और उस पे उसका लाइट पेन से सिग्नेचर किया जाता है, तो वो कंप्यूटर में अपलोड हो जाता है। वो सिग्नेचर इंडिया में वो सिग्नेचर क्या होगा? इंडिया में
आ जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पेंट बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो होता है गेम खेलने में मदद आता है, ठीक है, गेम खेलने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों पैसा है, करोड़ों अरब रुपया, बहुत ज्यादा पैसा है, क्या अपने बच्चे को आप एक बड़ा डिस्प्ले नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं घर में, और वहीं पे आपका गेम खेलने का मजा ले रहा है। 99% जो होता है ना पैसे वाला का बच्चा, रोड पे वो गाड़ी चलाने के लिए नहीं जाता है, ठीक है। रोड पे गाड़ी चलाने के लिए नहीं जाता है, वो घर में ही अपना वेट पे ही बैठा हुआ है, और डिस्प्ले लगा हुआ है, और उसका हैंडल दे दिया जाता है, वहीं से रोड दिख रहा है, वहीं से गाड़ी को हैंडल कर रहा है। तो 50% बच्चा तो वहीं से आपका ड्राइविंग सीख जाता है, ठीक है। गेम खेलते 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 ऐसा ही उसको हैंडल दिया जाता है कि जो कि वहां पे एक दूसरे में लड़े नहीं। गेम में कैसे करते हैं हम लोग, पबजी, पबजी में क्या होता है, रोबोट होता है ना, और रोबोट से ही ना मारा जाता है। तो उन लोग में जैसे हम लोग का यहाँ पे रोड दिखता है 4 लाइन, उसी प्रकार से उन लोग को 4 लाइन दिखता है वहां पे। और गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी कार्टूने होता है, ठीक है, डब्बे टाइप का, लेकिन सब गाड़ी चलता है वहां पे गेम में, ठीक है। और उसी गेम को एक गाड़ी को कवर करना है आपको कि एक दूसरे में लड़े ना, उसी से सीखा जाता है। सिम आपको स्टैंडिंग की तरह ही हैंडल होगा, गोल टाइप का, और उसी को हैंडल करना है आपको। तो जिसके पास जितना करोड़ों रुपया है तो डिस्प्ले लगा देता है घर में, जिसके पास पैसा खाने का भी नहीं है तब तो वो क्या करेगा, वो तो कहाँ से मजा ले पाएगा, ठीक है। तो वो भी जॉयस्टिक जो होता है गेम खेलने का मजा ले सकते हैं। और ये जो होता है रिमोट वाला होता है, इससे थोड़ा सा आपको खेलने में परेशानी होता है, लेकिन वो गोल वाला जो होता है ना, हम लोग को जो गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है, आपका कार हो गया या आपका 10 चकवा हो गया, तो 10 चक्का के अंतर्गत भी गोल वाला लगा हुआ रहता है, स्टेयरिंग बोलते हैं उसको। उसी को ऐसे ऐसे घुमाता है बच्चा लोग, ठीक है। और उसको गाड़ी एक तो कवर देता है करने के लिए, ऐसे हिलाता है, वो गाड़ी को कवर करता है कि गाड़ी एक दूसरे में लड़ना नहीं चाहिए, लड़ गया तो समझ लीजिए कि आप रोड पे एक्सीडेंट हो गए, ठीक है। तो उसको वहीं पे डिस्प्ले पे, सारा बड़का डिस्प्ले में लगा हुआ है, उसी से वो देख रहा है, मजा भी ले रहा है, और गाड़ी चलाने का भी एक्सपीरियंस हो रहा है। 99% बोले ना कि जिसके पास पैसा है वो सब चीज है, दुनिया का सारा चीज जो है मजा जो है ना घर बैठे लेता है। और जिसके पास गरीब है, उसके पास तो खाने के लिए नहीं है, तो वो क्या मजा लेगा, समझे। तो वो गेम खेलने, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपका ये टच, ये तो डिजिटल बोर्ड है, ये भी क्या है, एक टच बोर्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो सिग्नल कहाँ जाता है, अंदर में लिखाता है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि जो भी आप दिमाग लगाते हैं, तो ये चीज दिमाग लगाइए, जो कि मशीन के अंतर्गत जो भी चीज जाता है, प्रवेश करता है, कुछ भी हो, वो इनपुट डिवाइस होगा। अब मशीन से जो भी चीज बाहर निकलेगा वो आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। जिससे मान लीजिए कि आप पानी पटवन करने के लिए खेत गए, मशीन जो होता है पानी तो जमीन से खींच रहा है, मशीन जब पानी खींच रहा है तो वह इनपुट है। अब मशीन मशीन तक इनपुट रहेगा, मशीन से वहां फेंका रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो वह आउटपुट कहलाएगा। जमीन से खींच रहा है ना, वो इनपुट कहलाएगा। और मशीन जहाँ पे लगा हुआ है, मशीन के बाद से उधर पाइप में चला जा रहा है, तो वो आउटपुट में चला रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो आउटपुट इतना सा दिमाग लगेगा, जो आउटपुट, आउट मतलब क्या होता है, बाहर, और पुट मतलब क्या होता है, शो करना। तो आउट बाहर निकल रहा है, और पुट सामने सामने आप फेस कर रहे हो, उसको देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट का एग्जाम्पल था। इसके बाद फिर से हम उसी जगह पे आ जाते हैं। हम बताए थे कि जब तक डिटेल से नहीं समझिएगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही लोग को होगा, ठीक है। इसलिए क्लास जब भी अटेंड कीजिए तो पूरा डिटेल से आपको समझना जरूरी है, क्या कि बार बार आप एक ही चीज को नहीं ना पढ़िएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल से तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और शॉर्ट में खोजिएगा कि शॉर्ट में किसी तरह से ज्ञान हो जाए, तो संभव है, शॉर्ट में कोई तरीका है ज्ञान लेने के लिए, नहीं है। आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, हाँ, लेकिन एक बार टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर सीख जाइएगा तो फिर कितने को आप
पढ़ा सकते हैं, ठीक है? इनपुट क्लियर हो गया ना? अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को जो कि इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में आता है, ठीक है? जैसे आपका घरेलू इन्वर्टर होता है, यह इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। बोलिए कैसे? जब लाइट चला जाता है तो क्या आपको आउटपुट सप्लाई देने लगता है, इन्वर्टर, घर का इन्वर्टर, और जब लाइट आ जाता है तो चार्जिंग लेने लगता है, ठीक है? ये इनपुट और आउटपुट दोनों में कहलाएगा। सीपीयू, आपका जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में कहलाएगा। क्यों? जब हम कंप्यूटर से प्रिंट मारते हैं तो सिग्नल कौन देता है? आपका सीपीयू देता है, ठीक है? और जिस टाइम हम टाइप करते हैं तो सिग्नल कौन देता है? आपका सीपीयू देता है। तो इसलिए आउटपुट और इनपुट सीपीयू दोनों है, ठीक है? और मॉनिटर क्या है? आउटपुट और इनपुट दोनों है। इसको किधरों लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। बोलिए कैसे? क्योंकि जिस टाइम टाइप करते हैं तो किसको देखते हैं? मॉनिटर को देखते हैं, और जिस टाइम आप प्रिंट करते हैं तो किसको देखते हैं? तो मॉनिटर को देखते हैं। इसलिए इनपुट और प्लस आउटपुट दोनों है, ठीक है? आप लोग का हेडफोन जो यूज करते हैं कान में गाना सुनने के लिए, जो हेडफोन जो सुनते हैं, वह हेडफोन क्या है? इनपुट प्लस आउटपुट दोनों है। जब हम किसी से बात करते हैं हेडफोन से तो आवाज क्या होता है? मोबाइल से जाके सैटेलाइट में चला जाता है, तभी किसी व्यक्ति को सुनाई देता है, ठीक है? जिसका कॉल आप लगाए हैं, वह क्या है? और जब हम किसी गाना को सुनते हैं तो आवाज स्पीकर से क्या होता है? उसी हेडफोन से बाहर निकलता है, तभी ना हम लोग का ब्रेन में आता है। उसी चीज को हम सुन सकते हैं। वो क्या है? हेडफोन जो है इनपुट प्लस आउटपुट दोनों है, ठीक है? तो कुछ ऐसा डिवाइस जो होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, कि दोनों खासियत होना चाहिए, इनपुट का भी और आउटपुट का भी खासियत होना चाहिए, तभी वो दोनों में लिखाएगा, ठीक है? अब आउटपुट हम बता देते हैं। 2 मिनट लगेगा यहाँ पे आउटपुट में समझने के लिए। यूनिट का तो अब दिक्कत नहीं है, यूनिट तो हम शुरू में बता चुके थे, बार बार हम एक ही चीज को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है? आउट मतलब क्या होता है? बाहर। पुट मतलब क्या होता है? शो करना, ठीक है? जब आउट मतलब बाहर होता है, पुट मतलब शो करना, तो आउट जो होता है हम लोग का यहाँ पे, तो आउटपुट जितना भी मार्केट में प्रिंटर आता है, जितना भी कंपनी का प्रिंटर आता है, वह क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। पेपर को बाहर निकाल रहा है ना, जो मशीन से प्रिंट हो रहा है तो पेपर में बाहर निकल रहा है, प्रिंटर से क्या निकलेगा? पेपर ही निकलेगा। तो जितना भी प्रिंटर होगा, आपका स्पीकर होगा, स्पीकर से गाना बजाते तो बाहर कहाँ आवाज निकलता? बाहर रोड पे जाता है, तो वो क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, जो मशीन से बाहर निकलता हो आउटपुट कहलाएगा, और जो मशीन के अंदर जाता हो, प्रवेश करता हो, वह इनपुट कहलाएगा, ठीक है? वह क्या कहलाएगा? इनपुट। और जो मशीन से बाहर निकलता हो, वो आउटपुट। अब तो हमको लगता नहीं है कि आउटपुट और इनपुट में किसी को दिक्कत होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग का रजिस्टर, अभी एक और बच गया था ना, कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट जो होता है कंट्रोल करने के लिए, ये डिवाइस कंट्रोल करने के लिए, ये सीपीयू के अंतर्गत होता है। ये करता कौन सी कंट्रोल? आपका प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। क्या करता है? प्रोग्रामिंग को कंट्रोल। और ये नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? पूरा दिक्कत होगा। अब स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? टीचर अपना मनमानी, स्टूडेंट अपना मनमानी करेगा। करता है कि नहीं करता है? देखिए, कोई कॉलेज का 2 दिन खातिर प्रिंसिपल कहीं चला जाता है, तो टीचर सोचा कि चलो आज तो 2 दिन तो आप प्रिंसिपल है ही नहीं है, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। अब टीचर मस्ती करेगा तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा वहां पे, ठीक है? तो स्टूडेंट भी मस्ती करेगा। स्टूडेंट किसको? टीचर जब तक क्लास में रहता है तब तो स्टूडेंट मस्ती रहता है, और जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो टीचर मस्ती ले रहा है, तो स्टूडेंट भी मस्ती कर रहा है टीचर के साथ। ये होता है। और वही चीज यहाँ पे डिवाइस होता है कि सीयू, ये होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि हम लोग का सीपीयू में एक कंट्रोलर लगा हुआ रहता है। अब एक सीपीयू से जो है आप 10 कंप्यूटर चला रहे हैं, और 10 कंप्यूटर में जो है अलग अलग आप कमांड दे रहे हैं, तो कौन कंट्रोल करेगा? सीपीयू ने करेगा। 10 को अलग अलग रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? कि 10 को एक ही चीज भेज दीजिएगा? नहीं ना।
अलग अलग चाहिए तो कौन करेगा, तो सीयू करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसमें और हम बताते हैं कि एरोप्लेन हम लोग का आसमान में चलता है, तो एरोप्लेन का अलग अलग रूट होता है कि एक ही रूट होता है, अलग अलग रूट होता है। जब एक ही रूट होगा तो सब एक दूसरे में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, एकदम लड़ेगा, पक्का है कि वो विस्फोट हो भी करेगा। आने का अलग होता है और जाने का अलग होता है। उसी प्रकार से हम लोग का जो जितना भी कंप्यूटर में केबल होता है, जिसको हम लोग व्हाइट कलर का केबल देखते हैं, वो लेन केबल होता है। और लेन केबल जो होता है ना, ये क्लास वाई क्लास का आता है। इसे क्लास 4 का हो गया, क्लास 6 का हो गया, क्लास 7 का हो गया। इसका जो है ना, अभी नेटवर्किंग हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। इसमें इतना समझ लीजिए कि क्लास 5 क्लास 6 जो होता है उसमें एक ही वायर के अंतर्गत ऐसे इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग का बिजली वाला वायर में क्या होता है, सब एक ही में लपेटा हुआ रहता है। बिजली वाला वायर में क्या होता है, सब एक ही में लपेटा हुआ रहता है। लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत एक ही में सब लपेटा हुआ नहीं रहेगा, अलग अलग लेयर रहेगा। एक ही मोटा जैसा रहता है, लेकिन उसी में 6 गो वायर निकलेगा। 6 क्लास कर लेंगे ना, 6 गो वायर निकलेगा। 5 क्लास कर लेगा तो 5 गो वायर निकलेगा। और उसको अलग अलग दिशा में जाके वहां, जिसको हम लोग कनेक्टर बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर पिन आता है, और उसी में जाके कनेक्ट करते हैं, तब उस प्रकार से कवर किया जाता है। ठीक है, इसका डिटेल जो है आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। अभी जो है सीयू का हम बता रहे थे, तो सीयू में ही चलेंगे, नहीं तो दूसरा दुनिया में हम चला जाएंगे। तो सीयू के अंतर्गत हमको लग नहीं रहा कि अब कोई डाउट बचा हुआ। सीयू जो होता है, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए सीयू यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अलग अलग प्रोग्रामिंग में जो सिग्नल जाता है तो वो सीयू का मदद से ही जाता है। नहीं सीयू नहीं रहेगा फिर तो डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर जो होता है, अभी आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, और क्लास में जो अभी आप लोग से पूछा जाए कि रजिस्टर आपके लिए क्या है, तो किसको मानिएगा, डायरी या कॉपी को मानिएगा। आप किस में नोट करते जा रहे हैं, डायरी या कॉपी में नोट करते जा रहे हैं ना। हम जो लेक्चरर जो दे रहे हैं डायरी या कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो आपके लिए वो रजिस्टर हो गया। यहाँ पूछ क्या रहा है, कंप्यूटर में रजिस्टर क्या होता है, तो कंप्यूटर में आपका जो पेज वहां पे खुलता है, उसी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट, जिस पेज कंप्यूटर में खुलता है उसी पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, आगे के नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे मेमोरी, क्योंकि मेमोरी बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, मेमोरी बहुत बड़ा पार्ट होता है। और नेक्स्ट क्लास में यह हम बताएंगे कि मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन कितने कितने टाइप का मेमोरी आता है। मोबाइल मेमोरी हो या कंप्यूटर मेमोरी हो, या जो भी मेमोरी है दुनिया में, सारा मेमोरी इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे, मेमोरी पार्ट के अंतर्गत। ठीक है।